हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मॉर्निंग हो चुकी है, हम सब उठ चुके हैं और मेरे पापा एंड मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी जा चुके हैं। पापा मतलब मेरे ससुर जी जो हैं वो ड्यूटी जा चुके हैं और हम सब भी बाकी उठ चुके हैं। तो आज हम घर पे हैं, दीपू, मैं, मम्मी एंड हमारा छोटू। तो आज हम फिर आए हैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेके। तो आज हम अपने पूरे दिन की मस्ती एंड हम क्या क्या करते हैं हम आपको वो दिखाएंगे। जब हमारे घर के जो आदमी लोग हैं वो ड्यूटी चले जाते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, उनके जाने के बाद क्या क्या मस्ती करते हैं, क्या क्या करते हैं हम आपको इस व्लॉग में वो दिखाएंगे। मम्मी शायद नाश्ता बना दिए, तो चलिए देखते हैं कि कौन क्या क्या कर रहा है। मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। देखिए, सबसे पहले इन दोनों को देखिए। हमारा चिटकू भी उठ चुका है, अपनी बुआ के पास है, धूप सेक रहे दोनों के दोनों आराम से। हाय बोल दो दीपू। दीपू बोल रहा है बड़ा हो गया, हमें अपनी प्यारी बुआ को नहीं मारेगा भूसे, वो सबको मारेगा भूसे। ये है मम्मी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का काम शुरू हो रहा है हमारा। हाँ, झाड़ू पोछा साफ सफाई। पहले हम करेंगे नाश्ता, सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। ड्यूटी जा रखे हमारे हस्बैंड और मेरे बेटा ड्यूटी जा चुके हैं। अब हम करेंगे नाश्ता। वही देखिए, दोनों दूध सेक रहे हैं। दूध गर्म हो रहा है, मैं दूध देखने आई हूँ कहीं दूध गिर ना जाए। दूध गर्म करने रखा है मैंने, किचन साफ कर दिया है। ये किचन साफ हो चुका है हमारा। और ये गाने सुन के मैं बर्तन धोती हूँ या कुछ भी काम होता है मैं गाने सुन के करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है गाने सुन के कुछ भी काम करना, क्योंकि गाने सुन के जो है काम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। गाने गाते गाते पता ही नहीं चलता कि काम कब हो गया। तो इसलिए मैं मोस्टली सॉन्ग सुन के ही काम करती हूँ। तो ये मैंने किचन साफ कर लिया है गाने सुनते सुनते ही। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि किस किस को सॉन्ग सुनकर काम करना पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, तो आप लोग भी मुझे जरूर बताना कि आप में से किस किस को पसंद है। तो मोस्टली हमारा काम हो चुका है, बट जो बचा हुआ काम है बाकी वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अब हो गया टाइम खाना बनाने का। तो मैं मम्मी से पूछने आई हूँ खाना क्या बनाना है। मम्मी खाना क्या बनाना है? खाना समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए, सोचना पड़ेगा क्या बनाना है। तो दीपू से पूछते हैं, दीपू क्या बोलती है। हाँ, दीपू से पूछते हैं। मैं उससे पूछती हूँ। बेटी क्या खाएगी? दीपिका डोंडियाल क्या खाएगी? सैंडविच खाने का मन कर रहा है। सैंडविच बनेगा ना आज? हाँ, हल्का खाने का मन कर रहा है, ज्यादा मतलब भूख नहीं लगी है। तो पूनम, तेरे को पसंद है सैंडविच? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, मुझे तो ऑलरेडी बहुत पसंद है। मैं तो उसे सारा कुछ खा लेती हूँ जो भी होता है। नो नखरे नो बकरे। तो अभी चलो सैंडविच बनाते हैं, जब तक वो सो रखा है फिर उठ जाएगा। हमारा चुन्नू सो रखा छोटा बाबू। तो चलो, तो आज बनाने जा रहे हैं हम सैंडविच दीपिका की फरमाइश पे। तो उसकी तैयारी हो रही है, मम्मी ने कर ली है तैयारी। तो मैंने सब्जियां काट ली है, प्याज, टमाटर और खीरा। देखो आपको दिखाते हैं। इसके लिए मैंने सब्जियां काटी। खीरा कच्चा था इसलिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा। खीरा और टमाटर और प्याज और मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। अपने हिसाब से आप बारीक बारीक कट कर लो अगर आपको भी सैंडविच खाना है तो। और तूने सॉस नहीं मंगाई है? ऑनलाइन जो सामान मंगाती है सॉस भूल गई ना, तो मैंने दीपिका से पाउच मंगाए 2-2 रुपए वाले 10। तो सॉस खत्म हो गई थी, इसलिए मम्मी ने दीपू से सॉस मंगवाई है। सैंडविच में अच्छा होता है, अच्छी लगती है सॉस, तो उसके लिए मम्मी ने मंगाई है। तो अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने न्योनीस थोड़ा कम रख दी है, इसे रेड सा लग रहा है इसलिए पूनम और डाल रही है इसमें, क्योंकि मुझे सॉस नहीं पसंद इतना। मुझे क्रीमी क्रीमी अच्छा लगता है। जो क्रीम बाहर आती है सैंडविच से वो बड़ी स्वाद होती है, उसका अलग टेस्ट होता है ना। तो मेरी बहू निकाल रही है तवा। ये हम जब सैंडविच वगैरह बनाते हैं ना, चिल्ला वगैरह, तो हम यूज करते हैं, रोटी वाला तवा यूज नहीं कर रहे। जब खाना ना खाना हो, कुछ ना मन ना हो, चीज खाने का मन ना, हल्का फुल्का खाने का मन और बनाने का मन ना हो, वैसा ज्यादा जिसमें टाइम लगता हो,
तो ये कर सकते हैं। ये मम्मी ने डाला उसमें पहले क्रीम, फिर जो सब्जियां मम्मी काट के रखी हुई है मम्मी ने वो डाल दी हैं अपने हिसाब से। जिसको ज्यादा खानी है ज्यादा डालें, जिसको कम खानी है कम डालें। ऐसे रखेंगे। ये बन गया हमारा सैंडविच। इसी तरह बाकी को भी बनाएंगे। तो मैंने तवा लिया है और इसमें हम इनको सेकेंगे। ये जो सैंडविच बनाए मम्मी इनको सेकेगी। वैसे तो हम इन सैंडविचों को ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा सेक लेंगे तो और बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। कुरकुरे थोड़े से बाहर से ना इसके क्रिस्पी से हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। ये तो इसके बारे में बताएगी। तो मैं आपको इस पेपर के बारे में बताऊंगी। ये कुकिंग पेपर है। ये ऑडी इको बैग का पेपर है। इसका यूज में हम आपको बताएंगे कि इसका कैसा यूज है। इसका जो यूज है वो बहुत अच्छा है। तो आज हम सैंडविच बना रहे हैं तो हम सैंडविच में इनका यूज करेंगे, सैंडविच बनाने में इसका यूज करेंगे। तो ये हम पेपर लेंगे पहले। ये हम माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं ना। ये हम माइक्रोवेव में भी यूज कर सकते हैं इस पेपर को, और ये जलता भी नहीं है। इस पेपर की खास बात ये है कि ये जलता नहीं है और ये इको फ्रेंडली है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है ये पेपर, और ये हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज हम इसमें आपको सैंडविच बना के दिखाएंगे। ये है ऑडी इको बैग का पेपर। तो अब हम सैंडविच कैसे बनाएंगे इसमें, इसका क्या बिना बटर के हम कैसे बनाएंगे। तो ये हमने पेपर ले लिया है, मम्मी ने पैन रखा है और ये रखा है गैस के ऊपर। ये जलता नहीं है, सबसे अच्छी बात इसकी है ये कि जलेगा नहीं। अब मम्मी इसके ऊपर सैंडविच रख रही है। देखिए हम आपको यूज बताते हैं कैसा है। और हम ना इसमें घी यूज कर रहे हैं ना बटर, खाली बस ऐसे ही हम इसे सेकेंगे। तो इस तरह से मम्मी, ये इको फ्रेंडली है और ये जो पेपर है इस पेपर को आप दोबारा यूज कर सकते हो। अभी हम ये सैंडविच बना रहे हैं, हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये पेपर खराब भी नहीं होता है, यूज करने के बाद हम दोबारा यूज कर सकते हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं दोबारा। तो ये जलता भी नहीं है। देखिए मम्मी ने इसको गरम गरम तवे पे रखा है, बिल्कुल ये जल नहीं रहा है। तो गाइस हमने क्या बोलते हैं, ये बताना चाह रही कि इसमें हम ढोकला केक वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे बटर पेपर यूज करते हैं तो उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर देखिए कितना गर्म है कि हमारी मेयोनीज गल गई है, देखो इसमें। ये देखो पर हमारे जो एक कागज है इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसको साफ करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं। दोबारा ये देखिए मम्मी ने साफ किया पेपर फटा भी नहीं है। हमारे सैंडविच हो गए रेडी। बिल्कुल घर के बिल्कुल बढ़िया हेल्दी। आप भी खाने आइए गाइस। है हमारा ऑडी इको बैग जो बहुत ही अच्छा है इस्तेमाल करने में। ये है इस तरह की पैकेजिंग है इसकी। तो ये है हमारा ऑडी इको बैग। ये बेकिंग एंड कुकिंग के लिए है। तो ये हमारा ऑडी यूनी रैप का पेपर फॉइल, वो था हमारा बेकिंग फॉइल था। ऑडी इको बैग का पेपर था, ये हमारा ऑडी उसी का है, ऑडी यूनी रैप का पेपर है। तो हम इसका यूज बताएंगे कि आप इसका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आजकल सर्दियों का टाइम, तो सर्दियों के टाइम में धनिया पुदीना वगैरह ये चीज हरी सब्जियां ज्यादा मतलब सस्ती और अच्छी मिल जाती हैं ताजी। तो आप ला के और इन्हें रैप मतलब इसमें रैप कर सकते हैं। बिल्कुल ताजी रहेंगी कि आपको दोबारा मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी इतनी फैल रही है। एक बार लाओ और आराम से यूज करो। आप हफ्ते भर की सब्जी, जो हरी सब्जियां हैं इसमें फोल्ड करके रख सकते हैं, वो आपकी मुरझाएंगी नहीं। हमारी फ्रिज में रखी मुरझा जाती है जैसे सब्जियां, तो ये मुरझाएंगी नहीं। तो मम्मी दिखा रही है आपको। ये सब्जियां साफ करके मतलब धो के अच्छे से मिट्टी उट्टी हटा के इसके, और इसे ऐसे हम जैसे रोटी हम वो करते हैं, फोल्ड करते हैं इस टाइप से ऐसे करके, और हम इसे फ्रिज में रखते हैं। और बिल्कुल ताजी जैसे अभी आप खेत से लेके आए हो इस तरह से आपको लगेगी। और आपको लगेगा जैसे अभी आप खेत से तोड़ के लेके आए, मतलब ताजी दुकान से लेके आते हो, बासी नहीं होगी। क्योंकि हमारे पैसे भी बचेंगे और सब्जी भी ताजी मिलेगी हमको। ये है हमारा दूसरा ऑडी यूनी रैप का पेपर। तो
इसका भी हम यूज बता देते हैं। तो इसमें हम अभी तो हमारी रोटी बनी नहीं है, रोटी हम इसे फोल्ड करके ड्यूटी अपने बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं। फाइल पेपर से बहुत ही अच्छा है, इसमें ताजी और मुलायम रहती है रोटियां। और जैसे घर में अभी अभी बना के हमने, मतलब जो खाएगा उसको लगेगा अभी अभी तवे से निकाल के हमें रोटी खाने को दी है, मुलायम रहेंगी, बिल्कुल बढ़िया रहेंगी। तो ये यूनिरैप हम यूज करेंगे फॉइल पेपर की जगह, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि गाइस आप फाइल पेपर तो मंगाते ही हो, तो उससे बढ़िया ये मंगाओ यूनिरैप। ये हेल्थी और अच्छा कम रैपर है ये, रोटी वोटी फोल्ड करने के लिए, पराठे वगैरह ताजे रहेंगे, मुलायम रहेंगे। तो आप ये वाला यूज जरूर करें। हमारे सैंडविच जो है बन चुके हैं, अब हम इन्हें खा लेते हैं। ठंडे हो जाएंगे नहीं तो फिर दोबारा गर्म कर लेंगे, कोई नहीं कागज है हमारे पास, पेपर तो है ही। और देखिए हमारा जो तवा है वो भी गंदा नहीं हुआ, तो बर्तन धोने की भी कोई टेंशन नहीं है। ये पेपर इतना अच्छा है, सिर्फ जो बर्तन होता है वो गंदा नहीं होता है। देखिए बर्तन कितना साफ है। तो यही है इको बैग का यूज। और इसमें एक सरप्राइज है, हम आपको गिव अवे भी देंगे। तो बताओ मम्मी क्या करना है? तो कमेंट्स करेगा उसको, जो कमेंट और लाइक सबसे पहले करेंगे, जो 30 लोग लाइक और कमेंट करेंगे हमारी वीडियोस को, उनको गिफ्ट में एक ऑडी इको बैग और एक ऑडी यूनिरैप बैग मिलेगा। जो मिलेगा गिफ्ट मिलेगा जो पहले 30 कमेंट करने वाले और लाइक करने वाले होंगे। तो लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना, ताकि आपको ये गिफ्ट मिल सके। जल्दी, देर मत करिए। तो चलिए अब हम अपने सैंडविच खा लेते हैं। हमारी दीपू कब से वेट कर रही है सैंडविच खाने का। तो अब हम अपनी दीपू को टेस्ट कराने जा रहे हैं कि कैसे बने थे हमारे सैंडविच, उसी की फरमाइश पे बने हैं। तो चलिए, ये हमारी दीपू देख रही है टीवी, इसी की फरमाइश पे बने सैंडविच। अब ये टेस्ट करके बताएगी। आप टेस्ट करो। मम्मी भी कर रहा, आप भी करो टेस्ट। अपनी रेसिपी खुद भी तो टेस्ट करनी चाहिए कभी कभी। आप भी आ जाइए। बहुत टेस्टी हो रहा है। हाँ बताओ। वैसे भी मक्खन घी पसंद नहीं है उनको, तो और भी अच्छा लगेगा बिना घी मक्खन के। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। तो भी खाओ। तो चलिए हम सैंडविच खा लेते हैं। एंजॉय कीजिए आप भी सैंडविच, हम सब तो खा रहे हैं। तो ये हमारे सैंडविच हो चुके हैं खत्म, हम सब ने खा लिए हैं। अबे और खाने का मन कर रहा है। ये बोल रही और बनाओ। दीपू की फरमाइश पे बने तो उसको बहुत पसंद आए, तो वो बोल रही है और बनाओ। मतलब इतने, मतलब मक्खन घी में नहीं लगते जितने बिल्कुल नॉर्मल हो रहे थे ना। हाँ, कितने टेस्टी हो रहे थे सच में। आप जरूर बनाना एक बार भी। अपने घर में ट्राई करके देखना। हम ऐसी इसकी तारीफ अभी नहीं मेरा कर रहे। बेटा आएगा 4 बजे, तो मैं उससे फोन करके बोलूंगी बनाएंगे, हम दोबारा बनाएंगे। बहुत टेस्टी हो रहे थे। दीपिका की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो बर्तन थे थोड़े से, वो हमने धो लिए। वैसे अब हम सो जाते हैं, हमारे सोने का टाइम है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं हम, 1-2 घंटा, जब तक पापा और मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं तब तक हम आराम करते हैं। लेकिन आज नींद सी नहीं लग रही है, और हमारा जो छोटू है वो उठा भी नहीं। हमें लगा कि शायद खाना बनाते वक्त उठ जाएगा, बट वो नहीं उठा। वो बहुत अच्छी बात है, वो अभी भी सो रहा है। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना मेरी मम्मी यानी मेरी जो सास है, वो डेली फ़ोन में यूट्यूब में देखती रहती है हेयर स्टाइल बनाना हेयर स्टाइल वगैरह देखती रहती है कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। वो सीखती रहती है, उनको सीखने का बहुत शौक है। ये चीज़ें वो देखती रहती है यूट्यूब पे, यही चीज़ें देखती है वो, या तो ये देखेगी या तो कुकिंग देखती है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट करवाएं कुछ। भले अच्छे ना बने बट थोड़ा सा फन वगैरह हो जाता है। तो कोई नहीं, तो आज चलते हैं, हम बाल बनवाते हैं मम्मी से। देखते हैं कैसे कैसे हेयर स्टाइल मम्मी मेरे और दीपू के बालों पे बनाती है। वैसे भी दीपू के ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है, तो उससे पहले अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो चलिए, उसके ट्यूशन के लिए भी उसके बाल बन जाएंगे, और मैं भी अपने बाल बनवा लूँगी। वैसे भी मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ, तो एक दिन हेयर स्टाइल बनवा लेते हैं मम्मी से। कुछ ना कुछ तो बना ही देगी मम्मी। तो चलिए हम उनके पास चलते हैं और बाल बनवाते हैं। वैसे भी देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। वैसे दीपू टीवी देख रही थी, मम्मी भी शायद उसके साथ टीवी देख रही हो या उसको रेडी कर रही हो। मम्मी इस वक्त उसके बाल वैसे भी बनाती ही है ट्यूशन जाने के लिए।
तो चलिए आज हेयर स्टाइल बनवा के देखते हैं। तो मैं सामान ले जाती हूँ बाल बनाने का, जो जो चीज़ हमें लगेगी, जैसे क्लिप्स वगैरह, कॉम्ब वगैरह, तो वो मैं ले जाती हूँ अपने साथ और फिर बनवाते हैं मम्मी से बाल वगैरह ले जाती हूँ कुछ। ये मेरा बॉक्स है क्लिप वगैरह रखने का, तो मैं इसमें से क्लिप्स वगैरह ले जाती हूँ। फिर चलते हैं मम्मी के पास सीधा, देखते हैं मम्मी और दीपू क्या कर रहे हैं। तो ये मम्मी इसके बाल बना रही है और ये मैं कुछ रबड़ बैंड और ये लाई थी क्लिप, मम्मी बिना उसी के बना देगी। बिना इसके यूज करे वगैरह मैं इसके बाल बना रही हूँ, क्योंकि 2 चुटिया बना के रखती थी ना, स्कूल बंद हुआ है तो ये लड़की बाल खुले रख रही है, बाल सारे इसके टूट रहे हैं। इतने अच्छे बाल है इसके, मेरे तो है भी नहीं, मैं कह रही काश मेरे बाल वैसे, उसको कुदरत की देन है। हमारे घर में सबसे अच्छे बाल उसी के हैं, और किसी के इतने अच्छे, ज्योति के भी हैं, लंबे हैं, लेकिन अब उसके बाल पतले हो चुके। पहले अच्छे थे, मम्मी बताती उसके बाल पहले बहुत अच्छे थे। स्कूल टाइम में बहुत अच्छे थे, तो उसने केयर करना छोड़ दिया अपने बालों का, नहीं तो उसके बाल बहुत अच्छे थे। सिंपल से इसके एक चुटिया बना रही। मुझे बाल बनाने का शौक है, शौक। मम्मी यूट्यूब पे भी यही देखते रहती है, बाल बनाना, खाना बनाना, तभी तो मम्मी ने चैनल भी कुकिंग का ही खोला, क्योंकि खाना देखती रहती है मम्मी। और इनको है खाने का शौक, इस प्राणी को खाने का शौक और बाल बनवाने का शौक है, तभी मम्मी इसी के लिए सीखती है बस, है ना मम्मी? नहीं तो मेरे को इतने अच्छे से आता ही नहीं है। कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है ना दीपू? तुम्हें हेयर स्टाइल बनवाना अच्छा लगता है? देखो देखो इसकी हेयर स्टाइल बन गया। ये पूनम को भी पसंद है। ये मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने मम्मी से बहुत बार बनवा रखा है इधर उधर जाने के लिए, मैं भी, हाँ बनवा रखा है मैंने। तो इसके हो गए बाल, बन गए हैं मैडम के। अरे मेरी प्यारी बेटी, पहले मार फिर प्यार, ठीक है? पहले खूब मार खाया करो, तब आपको प्यार करेंगे। एडवांस में मारा करो, हाँ। कि गलती ना करे बच्चा। देखो मम्मी ने पहले उसे मारा फिर प्यार किया, खुश हो गई ना। ऐसे आप भी अपने बच्चों को पहले खूब मारे फिर प्यार कर दे, बच्चे खुश हो जाएंगे, दीपू की तरह, है ना दीपू? मार भी लिया और प्यार भी कर लिया। मार 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 तेरा प्यार, नहीं बच्चों को बुरा भी नहीं लगेगा। इस मम्मी ने दीपू के बाल बना दिए थे, मेरे बाल जैसी बनाने जा रही थी, हमारा बेबी उठ गया, शिवांश उठ गया था, तो मुझे आना पड़ा। तो मेरे बाल वो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि ये रो रहा था। अभी तो शांत है, चुप हो रखा है बिल्कुल। हो गया चुप, लेकिन मेरे बाल नहीं बना पाई, इसके चक्कर में मुझे आना पड़ा। बट अगर मम्मी के पास टाइम हो तो, अभी मैंने अपने बाल नहीं बनवाए, तो जब मम्मी के पास टाइम होगा, वो फ्री बैठी होंगी, ये भी सोया होगा, तो मैं उनसे अपने बाल ज़रूर बनवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं इसको सुला देती हूँ एंड थोड़ा थोड़ा हम भी रेस्ट कर लेते हैं। मम्मी और दीपू भी लेट गए हैं, दीपू अभी ट्यूशन जाएगी एंड मम्मी लेट चुकी है, अभी दीपू ट्यूशन चल जाएगी तो मम्मी सो जाएगी उसके बाद। तो दोनों भी लेट चुके हैं, तो अब हम भी थोड़ा आराम करते हैं। तो मिलते हैं आपसे शाम को। इसके पापा भी आ चुके हैं, तो इसके पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से। सो गया है, अब थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ उसके साथ। मिलते हैं आपसे बाद में फिर थोड़ी देर में। गाइस हम सो के उठ चुके हैं, तो अब जो शिवांश है वो भी उठ चुका है, वो अपने दादा दादी और दीपू के साथ खेल रहा है। तो सब बोल रहे हैं कि तुमने दिन में सैंडविच बनाए थे, दीपू ने बोला कि वो सैंडविच अच्छे हो रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि सैंडविच बनाओ। तो मैं सैंडविच बनाऊंगी, ये दीपू ने बोल दिया सबको कि बहुत टेस्टी होते हैं, दोबारा बनाओ। ये देखो हाँ। इसने बोला तो सब बोल रहे हैं कि दोबारा बनाओ, तो अब हम सैंडविच दोबारा बनाएंगे। और मेरे लिए और ये नहीं खाएगी, ये कह रही है मैं नहीं खाऊंगी। 10 पीस है, बाकी सबके लिए आ जाते। तो ये ट्यूशन से भी आ गई, अभी आया ना ट्यूशन से। हाँ। तो ये ट्यूशन से भी आ गई है, पापा भी आ गए हैं और हस्बैंड तो पहले ही आ गए थे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो शिवांश के साथ कैसे खेल रहे हैं। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी क्या पता माग भी जलाएंगे, तो थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है ना बाहर, तो अभी आग जलाएंगे। ये इसको ठंड नहीं लगती है इसको, तो अभी हम आग जलाएंगे थोड़ी देर में, और ठंड भी बहुत हो गई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ शिवांश के साथ कैसे खेल रहे हैं। शिवांश देखो उठ गया, ये खेल रहा है अपनी दादी के साथ। मेरे शिवांश खेल गए, ये मेरे बुद्धू पास फिर चिल्लाए उसमें, मुंह दूर हुआ है, उसको बीमार हो जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे।
मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है ना, बड़ा आया। तो ये शिवांश उठ गया है, अपनी दादी के साथ खेल रहा है। उसको वो चाहिए, बुब्बू चाहिए ना। शिवांश देखो, वैसे तो भूख ही लगती रहती है, देखो अभी तो ठीक है। शिवांश, शिवांश। ये है पापा, अभी पापा ही खिलाते थे। तो उसकी दादी आ गई, तो इसीलिए दादी को दे दिया दादू ने। देखो देखो देखो, नींद नहीं आ रही है इसको दोबारा। शिव, पापा मम्मी जब तक उसको खिला रहे हैं, वो चुप है उनके पास, तो तब तक मैं सैंडविच बना रही थी। नहीं तो वो मुझे बनाने नहीं देगा, इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ सैंडविच बनाने के लिए। तो ये मम्मी निकाल रही है कपड़े, क्योंकि रात को बाहर कपड़े नहीं रखने चाहिए। और पाला भी गिरता है, सर्दियों में गीले हो जाते हैं। पाला यानी ओस भी गिरती है, ओस की बूंदे गिरती है तो गीले हो जाते हैं कपड़े, इसीलिए पाला बोल रही है मम्मी उसे। अभी अच्छे सूखे नहीं, ड्राई करने के बाद भी हाँ, फिर भी 2 बार सुखाने पड़ता। तो मम्मी कपड़े उतार लेगी, उसके बाद हम आग जलाएंगे, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। और आप भी आ जाइए आग सेकने। हमारे घर के आगे पार्क है, और ये देखिए पेड़ ही पेड़ है, वहाँ दूर तक, इधर आगे तक पेड़ ही पेड़ है। इनकी वजह से यहाँ ठंड ज्यादा लगती है हमें, ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है पेड़ों की वजह से। बट गर्मियों में पर पेड़ उतने ही जरूरी होते हैं, ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिलती है यहाँ पे। जितनी ठंड मिल रही है उतनी ऑक्सीजन भी मिल रही है। पापा आग की तैयारी कर रहे हैं, डाल रहे हैं लकड़ी। ये लकड़ियाँ बुढ़ी नानी थी जो हमारी, मतलब मम्मी की मम्मी, मेरी सास की मम्मी, पार्क से लेके आई। वो पार्क हमारे आगे जो ये पार्क है यहाँ से लेके आई थी। तो गाइज हमने सेक लिया आग, और ये दीपू और ये छोटू अंदर ही था, क्योंकि छोटू को बाहर नहीं ले जा सकते और उसे आग सेकना पसंद नहीं है। तो गाइज अब हम खाना खाएंगे, और हमारा शिवांश भी रोने वाला है, पापा आवाज लगा रहे हैं पकड़ने के लिए, वो पापा को परेशान कर देगा नहीं तो क्योंकि उसका भी डिनर टाइम हो गया और हमारा भी साथ में ही हो गया, तो उसको फीड कराएगी पहले, फिर हम खिचड़ी खाएंगे। आप भी आ जाइए खिचड़ी खाने गरम गरम घी के साथ। तो अब हम ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। तो ये था हमारा ब्लॉग छोटा सा, जो आपको पसंद आएगा तो कमेंट में बताना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको गाइस नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।